जय हिंद दोस्तों। आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीके फायर सेफ्टी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो क्लास हो गई है, अभी होज फिटिंग का चैप्टर चल रहा है। तो जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर आप किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके उसका आंसर पूछ सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हमने फायर हिस्ट्री वो भी समझ में आ गया, फायर साइंस पढ़ा वो भी समझ में आ गया, होज पढ़ा होज भी समझ में आ गया, लेकिन सर जो होज फिटिंग पढ़ा रहे हो इसमें अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपको बता दूं इसके अंदर ये चैप्टर ही हार्ड है, चैप्टर ही हार्ड है। तो इसको समझने में आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हम तो इसको इजी तरीके से पढ़ा सकते थे। तो अगर आपको लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या इनके जो टॉपिक हैं इनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसीलिए हम आज लाइव आए हैं आपके सामने। तो आप है ना, अगर आपको समझने में, भाई इस चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इसी पार्ट को अलग लैंग्वेज में समझाने का कष्ट करें। तो हम इसी जो चैप्टर चल रहा है इसी को थोड़ा इजी में समझा देंगे आपको। वैसे जितना भी मैटर ये रहेगा, लेकिन थोड़ा इजी आपके अगर समझ में भी आ सकता है। अभी तो आपकी क्लास 2 ही हुई है, हम इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 10-15 क्लास हो जाएंगी इसके अंदर, फिर आपको अगर समझने में नहीं आया, समझने में प्रॉब्लम आ गई, समझ में नहीं आया, तो वो कोई मतलब की बात नहीं रहेगी। तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर आप इसे थोड़ा इजी तरीके से पढ़ाइए, तो हम इजी तरीके से इसको पढ़ा देंगे। जितने कमेंट आएंगे बहुमत के हिसाब से चलेगा भाई, कि भाई जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे ऐसे ही पढ़ाने के लिए, भाई सर इसको इजी तरीके से पढ़ाइए, तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो आपको इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। और ऐसे कमेंट आएंगे कि सर जो हो गया उसको चलने दीजिए, भाई ऐसे ही हमारे समझ में आ रहा है, तो अगर उनके ज़्यादा कमेंट आए तो उसके हिसाब से चलते चलेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके फिर सुबह हमारी क्लास होगी 5 बजे। आप सभी को पता है कि हमारी रोज़ाना क्लास सुबह 5 बजे होती है। ओनली सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज़ाना हमारी क्लास होती है। तो चलो, जो हमने चैप्टर पढ़े थे फर्स्ट, जो फायर साइंस वगैरह होज वगैरह, उनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो फायर साइंस के अंदर पढ़ा था हमने, पहले देखते हैं भाई टॉपिक कौन सा है। फर्स्ट टॉपिक है फायर। अब फायर की परिभाषा क्या होती है, तो आप ऐसे बोल सकते कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन ताप ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलने के उपरांत प्रारंभ होती है। कि आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन ताप ऑक्सीजन के मिलने के उपरांत प्रारंभ
होती है उसे आग कहते हैं। नेक्स्ट क्या बनता है, और ये देखिए भाई आग तो उत्पन्न हो गई, लेकिन उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में हमें क्या देती है, उत्पाद के रूप में जैसे जहरीली गैसें हो गई, राख हो गई, ताप हो गया, प्रकाश हो गया, और भी जितनी भी भाई आग लगने के बाद अपशिष्ट पदार्थ जितने भी कुछ छोड़ती है आग, उन सभी को उत्पाद के रूप में शामिल कर लेंगे। क्योंकि जो क्रिया होने से पहले रासायनिक क्रिया होती है, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, टेंथ में तो, टेंथ में भी चलती थी, टेंथ में भी, ट्वेल्थ के अंदर भी चलती थी, कि जो अभिकारक तो फर्स्ट वाले होते हैं, जो क्रिया रासायनिक क्रिया होती है ना, उससे पहले जो पदार्थ होते हैं वो अभिकारक हो गए, और जो रासायनिक क्रिया होने के बाद में हमें जो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, उसे उत्पाद के रूप में दर्शाते हैं, यानी उसे उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक है अपना, आग का जो NFA कोड क्या है, वो कितना है, 1। NFA कोड, आग निवारण का NFA कोड कितना है, 1। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक NFA है। NFA क्या है, NFA है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है अमेरिका में, US में इसका मुख्यालय है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आग नियंत्रण संस्था। अब NFA का काम क्या होता है, तो NFA का काम होता है, यह पूरे वर्ल्ड के लिए फायर सेफ्टी से संबंधित कानून कायदे बनाती है। जिस प्रकार भाई आप ऐसे समझ सकते हो, इंडिया के अंदर कानून कायदे किसके अंदर हिसाब से चलते हैं, तो संविधान के अनुसार चलते हैं। उसी प्रकार जो फायर सेफ्टी में कानून कायदे चलते हैं वो NFA के अनुसार चलते हैं, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसके अनुसार चलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1896 के अंदर। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल 1896 ही है, 1896 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है अपनी, वो है आग का त्रिभुज। तो आग का त्रिभुज आप समझ सकते हो कि आप पहले तो आप ये देखिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद गिरी आकृति को, 3 भुजाओं से बंद गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब 3 भुजाओं की आकृति को भी त्रिभुज नहीं बोल सकते, बंद गिरी लगाएंगे इसके अंदर, क्योंकि 3 भुजाओं की आकृति तो ऐसे खींचकर ऐसे कर दिया, ऐसे खींचकर ऐसे कर दिया, तो वो तो कोण बन गया, 2 कोण बन गए। तो 3 भुजाओं की आकृति नहीं होगी, इसकी जो शुद्ध परिभाषा होगी वो होगी 3 भुजाओं से बंद गिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब जिस प्रकार त्रिभुज बनने के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है, 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आग बनने के लिए 3 मुख्य आवश्यकताएं कंपलसरी हैं। वो कौन कौन सी है, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या बनता है कि जिस प्रकार त्रिभुज को बनने के लिए तीनों भुजाओं का समान होना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार त्रिभुज में भी जिस प्रकार त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं का समान होना आवश्यक नहीं है ना, उसी प्रकार आग के अंदर भी ईंधन, ताप, ऑक्सीजन का समान होना आवश्यक नहीं है। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। कुछ कैंडिडेट वो बोल रहे थे, जो स्टूडेंट थे वो कमेंट किया किसी ने कि सर 1 किलो नहीं, जैसे 1 1 1 तीनों का समान होना, आप मान लीजिए भाई सर ईंधन भी समान है, ताप भी समान है, ऑक्सीजन भी समान है,
तो आग जल सकती है क्या? तो उसके अंदर वो है भाई, तीनों समान हो गए। तो तीनों समान हो गए तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैंने क्या बोला? मैंने बोला निश्चित अनुपात। अब उनकी मात्रा कितनी भी हो सकती है, निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। तो भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, आप सब्जी बना रहे हो मान लीजिए आप, तो आप उसके अंदर 1 किलो जीरा, 1 किलो प्याज, 1 किलो हरी मिर्च, अब ये मान लीजिए छौंकण के अंदर, तो आप यही मान लीजिए ये तीनों समान मात्रा में डालोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं डलेगा। इससे तो उसका स्वाद ही खत्म हो जाएगा। तो उसकी उसी प्रकार जिस प्रकार ये सब्जी है, इसके अंदर तीनों की मात्रा निश्चित होती है। भाई इतनी डालनी है, भाई इतना जीरा डालना है, इतनी हरी मिर्च डालनी है, इतना प्याज डालना है। उसी प्रकार आग के अंदर भी तीनों की निश्चित मात्रा होती है। तो चलो अब ये हो गया भाई तीनों भुजा समान है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? जिस प्रकार एक भुजा को हटा लेने पर, त्रिभुज की एक भुजा को हटा लेने पर वह त्रिभुज ना रहकर कोण बन जाता है। कि वह त्रिभुज हट गया, मान लीजिए एक भुजा को हटा लिया तो वो हट गया त्रिभुज, वो क्या बन गया? कोण बन गया। उसी प्रकार अगर आग में से भी किसी एक आवश्यकता को हटा लेंगे तो वह बुझ जाएगी। राइट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? नेक्स्ट पॉइंट था अपना ईंधन। ईंधन था या और कुछ था? ईंधन ही, हाँ ईंधन था। ईंधन था तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर जो हमें ताप प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं। ईंधन कितने प्रकार के थे? ईंधन थे 3 प्रकार के। सभी ने पढ़ा होगा, 8th क्लास थी उसी से पढ़ते आ रहे हो। साइंस के अंदर की ईंधन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार: ठोस, द्रव, गैस। चलो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, ये पढ़ लिया आपने, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या बनता है अपना? आग का चतुर्भुज, फायर ऑफ टेट्राहेड्रन। तो आग का चतुर्भुज, आग के चतुर्भुज से आप क्या समझते हो कि आग को लगाने के लिए तो 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं, और आग को लगातार जारी रखने के लिए एक और आवश्यकता होती है। वो क्या होती है? चेन रिएक्शन। उसे चेन रिएक्शन बोलते हैं। कि जो आग होती है उसके अंदर जो ज्वलनशील मिश्रण बनता है, चेन रिएक्शन किसे कहते हैं? कि जो ज्वलनशील मिश्रण बनता है आग के अंदर, वह अगर लगातार बनता रहता है तो आग भी लगातार जलती रहती है। इसे ही चेन रिएक्शन कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चेन रिएक्शन को एक श्रृंखला अभिक्रिया भी दूसरे नाम से बुलाते हैं, तो आप समझ सकते हो। और नेक्स्ट क्या था अपना? नेक्स्ट था आग का जीवन चक्र। नेक्स्ट क्या था अपना? आग का जीवन चक्र। तो आग का जीवन चक्र कितने भागों में होता है? तो वो होता है
6 भागों में जीवन चक्र संपूर्ण पूर्ण रूप से होता है। अब जीवन चक्र किसे कहते हैं? तो जीवन चक्र तो आप मान सकते हो जैसे व्यक्ति के रूप में मानिए, आदमी जब से जन्म लेता है और जब खत्म होता है, यानी आदमी जब से जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है, उसके जो बीच का अंतराल होता है उसे ही जीवन चक्र कहते हैं। तो आग का आप मानिए ईंधन, फर्स्ट ताप, ऑक्सीजन, 3 हो गए। ये तीनों मिलकर क्या बनाएगी? ज्वलनशील मिश्रण। 4 मिश्रण बनकर क्या होगा? आग जलना प्रारंभ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? उत्पाद के रूप में राख, धुआं, जहरीली गैसें, CO2, CO, ये गैसें प्रदान करती हैं उत्पाद के रूप। तो कित हो गया? 6 हो गए जीवन चक्र। ईंधन, ताप, ऑक्सीजन, ज्वलनशील मिश्रण। नेक्स्ट क्या था? आग का जलना प्रारंभ होना। और नेक्स्ट क्या था? उत्पाद के रूप में प्रदान करती है हमें। अब मैं आपको बता ही दिया मैंने भाई उत्पाद के रूप में क्या क्या प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था आग बुझाने की विधियां। आग बुझाने की मेथड कितने होते हैं? तो आग बुझाने की विधियां कितनी होती है? वो होती है 3। कौन कौन सी होती हैं? स्टारवेशन, स्मोदरिंग और कूलिंग। अब स्टारवेशन किसे कहते हैं? स्टारवेशन आप ऐसे मत समझना कि सर पूरा नहीं बता रहे, ये अपना रिवीजन चल रहा है। मैं आपको बताने आया था वो कि भाई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको इजी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। तो अब ये चल गया तो भाई कोई बात नहीं, इसे चला देते हैं, रिवीजन चला देते हैं। तो स्टारवेशन क्या होता है कि स्टारवेशन के अंदर जो आग का भोजन है, भोजन क्या है? आग का भोजन ईंधन होता है। तो ईंधन को हटाना, आग से ईंधन को हटाना स्टारवेशन होता है। अब इस कूलिंग क्या होता है? कूलिंग आग से आप त्रिभुज भी समझ सकते हो, त्रिभुज से ताप को हटाना कूलिंग होता है, या आग से ताप को हटाना या उसे ठंडा करना कूलिंग होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कौन सी विधि है? स्मोदरिंग। स्मोदरिंग क्या होता है कि जो आग से ऑक्सीजन का कटअप करना, आग से ऑक्सीजन का कटअप करना स्मोदरिंग होता है, स्मोदरिंग मेथड होता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट थे अपने आग लगने के आवश्यक तापक्रम। तो पहला क्या था अपना? फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ऑटो इग्निशन पॉइंट। फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु को आप ऐसे समझ सकते हो कि फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान जो किसी वस्तु को देने पर वह इतनी मात्रा में वेपर निकाले कि उसे चिंगारी देने पर क्षण भर के लिए जले और फिर बुझ जाए, वो हो गया फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्या था? फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या है कि वह न्यूनतम तापमान जो किसी वस्तु को देने पर इतनी मात्रा में, वस्तु या ईंधन बोल सकते हो आप, ईंधन ज़्यादा बेटर रहेगा, जो किसी ईंधन को देने पर, वह न्यूनतम तापमान जो किसी ईंधन को देने पर वह इतनी मात्रा में वेपर या वाष्प निकाले
कि उसे चिंगारी देने पर वह लगातार जलता रहे, तो उसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं? उसे बोलते हैं फायर पॉइंट। नेक्स्ट क्या था? ऑटो इग्निशन पॉइंट, कि वह न्यूनतम तापमान जो किसी ईंधन को देने पर उसे बिना चिंगारी दिए अपने आप ही जलना प्रारंभ हो जाता है, उसे ऑटो इग्निशन पॉइंट बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है आप देखते हैं घर पर, वैसे तो ये प्रैक्टिकल आप मत करना, अगर करना चाहो तो बाहर कर लेना, खुले वातावरण के अंदर कर लेना, कि जो गैस के ऊपर आप, गैस या चूल्हा हो कुछ भी हो, उसके ऊपर आप तेल चढ़ा देना, जो अपना सरसों का तेल होता है, रिफाइंड होता है, उसको चढ़ा देना। तो आप उसको तापमान देते जाओगे तो देते जाओगे, इतनी मात्रा में उससे जो वेपर है वो निकलेगा कि उसे चिंगारी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही नीचे से जो गैस जल रहा है उससे चिंगारी प्राप्त करके जल जाएगा। तो नेक्स्ट अब क्या है, ये समझ में आएगा आपके? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या थी अपनी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट थी अपनी जो फायर ऑफ टाइप्स, आग के प्रकार। तो आग के प्रकार भाई, अब आग के प्रकार एनएफए के अनुसार, तो मैंने आपको बताया था कि आग को भी दो हिसाब से बांटा गया है, एनएफए के अनुसार अलग बांटा गया है, और जो आईएस है, इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार आग को अलग टाइप्स के अंदर बांटा गया है। तो एनएफए के अनुसार कितने प्रकार की आग होती है? एनएफए के अनुसार होती है 5 प्रकार की। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं? ए बी सी डी के। ए क्लास की आग, बी क्लास की आग, सी क्लास की आग, डी क्लास की आग, के क्लास की आग, राइट। नेक्स्ट क्या है? जो ए क्लास की आग है, पहले तो आप उसके अंदर भी देख लीजिए। आईएस के अनुसार कितने प्रकार की होती है? वो 5 प्रकार की होती है। उसके अंदर क्या दे रखा है कि जो के है लास्ट के अंदर, के है कि के क्लास हो गई, वैसे तो डी डी तक तो सेम है, इस एनएफए के अनुसार इसके अंदर भी सेम है, लेकिन जो डी क्लास के बाद में के क्लास दे रखी है एनएफए ने, उसके बाद में के क्लास दे रखी है एनएफए ने, तो और जो आईएस है, आईएस ने क्या दे रखा है? आईएस ने दे रखा है एफ क्लास। एफ क्लास, तो जो अब अभी आप ये देखिए भाई, के ए क्लास के अंदर क्या क्या आती है? तो ए क्लास के अंदर सभी जो ठोस पदार्थ है, ठोस ईंधन है, ठोस ईंधन, सभी ठोस ईंधन ए क्लास के अंदर आते हैं। जैसे हो गया कागज, लकड़ी, कचरा, सभी जो ठोस हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? सभी ठोस इसके अंदर आते हैं ए क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है? बी क्लास की आग। अब बी क्लास के अंदर क्या होता है कि जो सभी ज्वलनशील पदार्थ हैं, लिक्विड पदार्थ हैं, सभी ज्वलनशील पदार्थ हैं, उन सभी को बी क्लास की श्रेणी के अंदर काम में लिया जाता है भाई, रखा गया है, बी क्लास के अंदर रखा गया है, बी क्लास के अंदर रख दिया सभी ज्वलनशील पदार्थों को। सी क्लास क्या है? अब सी क्लास के अंदर क्या है? जो वो है, जो गैसें हो गई, गैसों के बाद के अंदर जो बिजली की आग है, बिजली की आग को भी इसी के अंदर शामिल कर दिया गया है। जो बी क्लास की आग है, नहीं, जो सी क्लास की आग है, उसके अंदर गैसें
प्लस में बिजली की आग को भी शामिल कर दिया गया है। तो भाई कुछ जो हैं टीचर हैं वो पढ़ाते हैं ई क्लास। तो ई क्लास पहले चलती थी, वो मानते हैं हम कि चलती थी भाई, है ई क्लास, लेकिन वो पहले चलती थी, अब ये नहीं चलती है। तो आप इसी को ध्यान में रखें, सी क्लास के अंदर गैस की आग प्लस में बिजली की आग को शामिल कर दिया गया है। तो अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि भाई सर जो ए क्लास की आग है इसे किससे बुझाते हैं। हमने ए क्लास तो पढ़ लिया जो, लेकिन इसको किससे बुझाते हैं। तो ए क्लास होती है जो, ए क्लास के लिए वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। एक्सटिंग्विशर का जब जब पार्ट आएगा हम विस्तार से उसके अंदर आपको बताएंगे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है, किस प्रकार की जो धातु है इसके अंदर, किस धातु का बना होता है, सभी इसके जो इसके बारे में है विस्तार से हम एक्सटिंग्विशर के पार्ट के अंदर चैप्टर के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तो जो ए क्लास की आग है इस पर कौन सा यूज करेंगे, इस पर यूज करेंगे हम कौन सा, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्या है, बी क्लास की आग। बी क्लास की हम आग के अंदर हमने पढ़ा जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको शामिल किया गया है। तो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनके ऊपर किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके इन ज्वलनशील पदार्थों के ऊपर फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अब सर आप सोच रहे हैं कि सर फोम का ही प्रयोग क्यों करें, तेल की आग है उससे तो हम पानी से बुझा सकते हैं, पानी से क्यों नहीं बुझा सकते। तो आपको मैं बता दूं बुझाने के लिए तो पहले पानी चलता था, पानी और धूल ही चलती थी पहले के ज़माने में, और क्या चलता था बताओ आप बता दीजिए मेरे। तो हम अब स्टैंडर्ड के अनुसार अगर हम फायरमैन हैं, हमारे अंदर जो ग्रामीणों के अंदर, हमारे अंदर और ग्रामीणों के अंदर क्या फ़र्क रहता है, हम वैज्ञानिक विधि से आग को बुझाते हैं और वो देसी तरीके से आग को बुझाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि आग जल्द से जल्द बुझे। तो जो ये पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो पानी का प्रयोग इसलिए नहीं करते, पानी का घनत्व तेल के घनत्व से ज़्यादा होता है, और तेल के अंदर हम पानी को डालेंगे, तेल के अंदर हमने अगर पानी को डाला तो जो पानी है वो तेल के नीचे जाकर जमा हो जाएगा और तेल ऊपर उठ जाएगा, जिससे आग नहीं बुझेगी। बुझेगी तो क्या, वो अगर पात्र से बाहर निकल गया तेल तो ज़्यादा और फैल जाएगी। तो जो जो ये आग होती है इसको फोम टाइप, फोम होता है बिल्कुल हल्का होता है, फोम बिल्कुल हल्का होता है जो इसके परत के ऊपर कंबल की तरह जम जाता है, जिससे वह अब जम गया तो किस मेथड से आग को बुझाएगा, तो वो बुझाएगा स्मूथनिंग मेथड से, स्मूथनिंग मेथड से आग को बुझाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपनी सी क्लास की आग। अब जो सी क्लास की आग है, सी क्लास के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, जो गैस की आग है, गैस की आग को प्लस में बिजली की आग को इसके अंदर शामिल किया गया है। अब जो गैस की आग है इसके ऊपर किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके ऊपर डीसीपी पाउडर का प्रयोग करेंगे। और जो बिजली की आग है, बिजली के ऊपर CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अब दिमाग में तो आ रहा होगा आपके
खतरनाक दिमाग आपका। तो ये देखिए, जो भाई जो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसका प्रयोग क्यों किया भाई? उसका भी तो प्रयोग कर सकते हैं, DCP का भी तो करने के लिए तो भाई आप कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके जो टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी मान लीजिए आप, टीवी मान लीजिए आप, क्योंकि जो LED वगैरह टीवी वगैरह है वो हर किसी के मकान में मिल जाती है। कंप्यूटर मान लीजिए आप, तो PC मान लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर मान लीजिए। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर अंदर अगर आग लग गई, मान लीजिए आप, तो उसके अंदर आग लग गई तो उसको अगर DCP से बुझाएंगे हम, तो वो दोबारा काम लायक नहीं रहेगा। SI फॉर्म के अंदर है, SI पानी के अंदर है। पानी का तो वैसे प्रयोग ही नहीं करना है, जब तक सप्लाई को बंद ना कर दे, जब तक पानी का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट क्या है कि जो DCP वगैरह है, इससे अगर बुझाएंगे हम, तो अगर एक पार्ट जल गया कंप्यूटर का, कोई बात नहीं, दूसरा पार्ट तो काम का है ना, उस दो तो काम का है ना, तो वो तो काम आ जाएगा। वो तो एक पार्ट जल गया तो उसको दोबारा डाला लेंगे। अगर उसके ऊपर DCP का प्रयोग कर देंगे आप, तो उस जो दूसरा पार्ट है वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए जो CO2 गैस है, वो जो आग लग गई उसको बुझा देगी, और जो कंप्यूटर है उसके दूसरे पार्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो CO2 गैस है, इसका प्रयोग करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्या है, D क्लास की आग। D क्लास की आग के अंदर हम सभी जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, सभी को इसके अंदर रखा गया है। अब इसके अंदर रखा गया है तो अरे यार ये भी तो ये देखो, जो D क्लास के अंदर रख दिया हमने, धातु को रख दिया, तो सॉरी वो बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण बीच में रुक गया था वीडियो। तो दोबारा देखते हैं D क्लास की आग को। D क्लास के अंदर हम सभी जो धातुएं हैं उन सभी को रखते हैं। अब रख दिया तो भाई इसकी आग को किससे बुझाएंगे? तो इसकी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसकी आग को बुझाने के लिए टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड TEC का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो धातु की आग है, आप सभी को पता है, धातु की आग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जलती है। धातु बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जलती है, 1000 2000 बहुत हज़ारों टेम्परेचर पर लगती है आग, जो इसके अंदर है, धातु के अंदर। तो इसीलिए इसको बुझाते हैं किससे? टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड से। इस पर इसका उपयोग करते हैं। अब भाई टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड किस मेथड से आपको बुझाता है? तो वो मेथड किससे बुझाता है? वो बुझाता है स्मूदरिंग मेथड से आग को बुझाता है। अब सर पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते? खतरनाक काम हो गया कि सर पानी का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो पानी का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि जो पानी होता है वो कितने पर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है? 100 डिग्री पर हो जाता है। 100 डिग्री पर हो जाता है, जबकि जो वो है धातु वगैरह है, वो हजारों डिग्री पर जलना प्रारंभ होती है। तो अगर उस पर हम पानी डालेंगे तो वो पानी डालते ही, आप मान लीजिए पानी डालते ही
पानी तो पहुंचेगा भी नहीं, जहाँ पर जो उसका बेस है आग का वहाँ तक तो पानी पहुंचेगा भी नहीं, और वह टुकड़ों में वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि टुकड़ों में बदल जाएगा। अब टुकड़े कौन कौन से? तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन H2O है, H2O। तो अगर ये टूटेगा तो H2 प्लस O2 टूट गया, तो टूटने पर जो O2 है वह तो जलाने में सहायक है, जो O2 है वह तो जलाने में सहायक है, और जो नहीं O2 तो जलाने में सहायक हो गई, और H2 हो गई बुझाने में। नहीं 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 सॉरी ये हो गई, देख ले आप, मान लीजिए जो टुकड़ों में टूट गया, मान लीजिए आप H2 प्लस में O2। अब O2 हो गई, ऑक्सीजन तो जलाने में सहायक, और जो H2 है, H2 एक जलती है, ज्वलनशील गैस है, राइट। अब नेक्स्ट कौन सी है? डी क्लास तक हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं के क्लास की आग। के क्लास के अंदर क्या आता है? तो के क्लास के अंदर आता है जो सभी जो रसोई घर के अंदर रखी हुई है, के क्लास यानी किचन की आग। रसोई के अंदर जितनी भी कुछ भी चीज रखी हुई है उसे किसके अंदर शामिल करते हैं? उसे करते हैं के क्लास के अंदर, किचन की आग के अंदर। अब ये हो गया किचन की आग। अब सर इसको किससे बुझाते हैं? तो इसको बुझाते हैं वेट केमिकल पाउडर, जिसे हम गीला रासायनिक चूर्ण भी बोलते हैं, और डीसीपी पाउडर है उसे सूखा रासायनिक चूर्ण भी बोलते हैं, राइट। हो गया। तो अब मान लीजिए आप कुछ भी रखा, आप कुछ भी मान लीजिए, तो उन सभी को के क्लास के अंदर रखा गया है। किससे बुझाते हैं? वेट केमिकल पाउडर से इसकी आग को बुझाते हैं। बुझा दिया। इसके बाद में जो वेट केमिकल पाउडर है इससे बुझा दिया। इसके बाद में हम देखते हैं भाई किस मेथड से आग को बुझाते हैं इसके अंदर वेट केमिकल पाउडर। तो वेट केमिकल पाउडर स्मूथरिंग मेथड से आग को बुझाता है। तो हो गया। अब हम देखते हैं आईएससी स्टैंडर्ड के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो सी क्लास की आग है उसके अंदर तो गैस की आग को रखा गया है, राइट। उसके बाद में जो बिजली की आग है, बिजली की आग को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया। बिजली की आग को क्या किया गया है कि वो बोल रहा है, आईएससी स्टैंडर्ड बोलता है, अगर बिजली के कुछ भी उपकरण के अंदर, किसी भी उपकरण के अंदर आग लगी है तो बिजली की सप्लाई को बंद करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो जो सामान जल रहा है बिजली का, उसके अंदर कौन सा सामान जल रहा है। टीवी है, कुछ भी है, तो उसके अंदर धातु जल रही है तो धातु वाले एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। भाई कोई ठोस पदार्थ जल रही है तो ठोस पदार्थ वाले का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार आप समझ सकते हो, मैंने आपको सभी डिटेल में बता दिया एनएफए के अनुसार। अब देखते हैं जो एफ क्लास की आग है, एफ क्लास के अंदर किसको रखा गया है? वैसे तो जो सारी है ना, ए से जो डी तक बिल्कुल उसकी तरह ही है, एनएफए के अनुसार ये बिल्कुल, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जो नेक्स्ट है एनएफए के अनुसार के और वो एफ, इसके अंदर अंतर है। तो एनएफए के अनुसार तो किचन की आग थी, किचन के अंदर जितने भी उपकरण हैं उन सभी को। लेकिन जो
IS इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार है, उसके अंदर जंतु वसा और खाद्य तेल को रखा गया है। खाद्य तेल हो गया सरसों का तेल, रिफाइंड का तेल, सपोला उपोला, आप कंपनी वगैरह देख सकते हो भाई, कोई सी भी कंपनी हो सकती है, लेकिन अपने को देखना है भाई जो आग है वो आग होनी चाहिए खाद्य तेल की आग, प्लस में जंतु वसा। जंतु वसा से आप समझ सकते हो जैसे घी वगैरह हो गया, गाय का घी, भैंस का घी, जितने भी घी आते हैं उन सभी को ऐप क्लास के अंदर रखा गया है, राइट। तो ये हमारी क्लास से कंप्लीट होती है NFA के अनुसार, प्लस में IS स्टैंडर्ड के अनुसार जो क्लास है अपनी वो कंप्लीट होती है। मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप देख लीजिए आपकी तरफ से कंप्लीट है भी या नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट बनता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो भी देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो क्या है, आग के जो आग होती है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप मान लीजिए आग होती है, आग से धुआं निकलना, वो आ गई सेकंड में। आंखों से दिखाई नहीं देना, वो आ गई फर्स्ट के अंदर। तो हम कंटिन्यू पढ़ते हैं भाई फर्स्ट से ही, फर्स्ट से पढ़ते हैं। जो आग होती है फर्स्ट जो क्या है, आंखों से दिखाई नहीं देना, राइट, आंखों से दिखाई नहीं देना। सेकंड क्या है, सेकंड है धुआं निकलना, धुआं निकलना। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश निकलना। और जो फोर कौन सी है अपनी, ताप निकलना। तो ये चार अवस्थाएं होती है, दहन की चार अवस्थाएं होती हैं। अब जो फर्स्ट है आंखों से दिखाई नहीं देना, आंखों से दिखाई नहीं देना, तो इसके अंदर आप देख सकते हो भाई आंखों से दिखाई नहीं दे रही, मतलब क्या हुआ, जो ईंधन ताप ऑक्सीजन है, ज्वलनशील जो मुख्य आवश्यकता है वह मिल रही है, निश्चित अनुपात में मिल रही है। मिलने के बाद में एक ज्वलनशील मिश्रण वो कर रही हैं, तैयार कर रही हैं। मान लीजिए आप मिलकर एक ज्वलनशील मिश्रण तैयार कर रही हैं, उसके बाद में धुआं निकलने लग जाती है। नेक्स्ट क्या है, ताप निकलना या प्रकाश निकलना। प्रकाश मानिए आप, पहले प्रकाश पढ़ते हैं। प्रकाश निकलना, कुछ कुछ लपटें दिखाई देने लगती है, यानी लपटें दिखाई देने लग जाती हैं। उसको कौन सी बोलते हैं अवस्था, उसको बोलते हैं जो, यानी प्रकाश निकलना, लपटें दिखाई देना यानी प्रकाश निकलना। नेक्स्ट क्या है अपनी, नेक्स्ट है ताप निकलना। ये आग की लास्ट अवस्था होती है, इसमें आग को काबू कर पाना बिल्कुल कठिन हो जाता है। इस अवस्था के अंदर आग को काबू कर पाना बिल्कुल ही खतरनाक हो जाता है। लास्ट की अवस्था है, अंतिम अवस्था ये। तो हमने अवस्थाएं पढ़ ली। अब नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है। पढ़ लिया, ये पढ़ लिया अपनी, ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है आग फैलने के सिद्धांत, नहीं विधियां हैं, सिद्धांत या विधिया कुछ भी बोल सकते हो आप। आग फैलने की विधियां, तो विधियां कितनी है? विधियां हैं 3, दिख रहा होगा ना। आग फैलने की विधियां कितनी है? 3। फर्स्ट क्या है? कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। कंडक्शन किसे बोलते हैं? कंडक्शन विधि होती है ठोस पदार्थों के अंदर। कंडक्शन विधि होती है आग फैलने की जो ठोस पदार्थों के अंदर, ठोस ईंधनों के अंदर, पदार्थों के अंदर होती है। जिस प्रकार आप समझ सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो लोहे की छड़ लीजिए आप, लोहे की छड़ के अंदर, लोहे की छड़ ले लिया आपने, तो उसके अंदर एक जो किनारा है उसको गर्म कीजिए। एक किनारे को गर्म करेंगे तो पीछे वाला जो किनारा है हमने पकड़ रखा है, उसका जो टेम्परेचर है वहां तक आ जाएगा। और वो कहाँ कब तक चलेगा? तो वो चलेगा जब तक कि सारा जो वो है, यानी जो उसके अंदर ताप आ रहा है, वो सारा ताप है चारों तरफ, यानी दोनों किनारों के अंदर समान ना हो जाए, तब तक वो पीछे किनारे तक भी चलता जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंडक्शन, नहीं कंडक्शन तो हमने पढ़ ली। कन्वेंशन, कन्वेंशन, कन्वेंशन ये द्रव के अंदर होता है, द्रव और गैसों के अंदर होता है। अब द्रव क्या हो गया? द्रव को हमने गर्म किया तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर गया, ऊपर का जो ठंडा द्रव है वो नीचे आएगा, नीचे आ गया, नीचे ऐसे जो संरचना है वे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है। तो ये हो गया कन्वेंशन। इसी प्रकार ये किस किस के अंदर होता है? द्रव और गैस के अंदर, ध्यान रखना। अब गैस क्या होती है? गैस भी ऐसे ही। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि जो, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसके अंदर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अभी सर्दी है तो सर्दी के अंदर सभी गांव से ही होंगे मेरे हिसाब से, तो अगर कोई सिटी का भी है तो सिगड़ी तो सिटी वाले भी जानते हैं। सिगड़ी या जो कऊ होती है, गाँव के अंदर कऊ होती है, वो हमने मान लीजिए जला ली, तो हाथों को उसके ऊपर रखते नहीं है, हाथों को उसके ऊपर रखते नहीं है, लेकिन जो वो है ताप है, ताप आपके हाथों तक पहुंच जाता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, वो रेडिएशन हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बनता है वो नेक्स्ट क्या बनता है? जैसे हम बच्चे थे बचपन के अंदर, जो ड्राइंग बॉक्स आता था, ड्राइंग बॉक्स, उसके अंदर एक लेंस आता था, उस लेंस से, सूर्य है, सूर्य से लेंस को ऐसे रखते थे तो नीचे जो वो रुई है या कागज है वो जलने लग जाता था। तो इसी भी एग्जाम्पल को इसके अंदर रखा गया है, इसका भी एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो क्लास भी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई और तो बड़ी हो गई। नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो क्या है? ताप मापने के पैमाने। शायद मैंने आपको ये पॉइंट करवाया भी नहीं है, कोई बात नहीं। जो अभी हम
थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। वैकेंसी आने के बाद आपको दोबारा से एक बार और स्टार्ट कर देंगे। जो ये है कोर्स है इसको कंप्लीट तो करा ही देंगे, कंप्लीट तो करवा देंगे आपको। और वही डिमांड रहेगी आपकी तो दोबारा और स्टार्ट कर देंगे। तो जितना भी डीपली हम जाकर भाई जो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं उनको डीपली जाकर हम अध्ययन करेंगे, विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे डीपली जाकर। एक बार तो भाई बेसिक जितना भी, वैसे तो मैं बेसिक नहीं करा रहा, आपको सभी को पता है कि जो करवा रहा हूँ भाई कोर्स सही करवा रहा हूँ, लेकिन जो डीपली जो बनते हैं, डीपली कुछ पॉइंट बनते हैं उनको वैकेंसी के बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो भाई हमारा मैटर तो हमारे पास ही रहना चाहिए ना भाई। आपने अगर मैंने आपको अभी पढ़ा दिया मान लीजिए आप, तो आप उसे लीक कर दोगे, मेरे को पता है। तो हम वैकेंसी आने के बाद में इसे पढ़ेंगे, वैकेंसी आने के बाद में इसे पढ़ेंगे, जिससे आपके पास भी टाइम नहीं रहेगा और आप किसी को समझ गए होंगे आप। तो आप देख लीजिए जो ताप मापने के पैमाने हैं, ताप मापने के पैमाने कितने हैं? 4 हैं। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड कितने से कितने तक चलता है? 0 से 100 तक सेंटीग्रेड चल गया। फ़ारेनहाइट वो हो गया 32 से 212, 32 से 212। सेकंड क्या है? सेकंड है जो वो है ना केल्विन, तो हमने पढ़ ही लिया। नहीं केल्विन नहीं पढ़ा, सेंटीग्रेड पढ़ लिया ना। तो अब केल्विन है, केल्विन दोबारा से देखिए आप, जो सेंटीग्रेड है उसे किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं, डिग्री सी से। नेक्स्ट क्या है? फ़ारेनहाइट, उसको पढ़ दिया हमने, एफ से दर्शाते हैं, उसको पढ़ लिया हमने, है ना। अब जो केल्विन है, केल्विन से किससे करते हैं? उसको करते हैं के से। केल्विन का कहाँ से कहाँ तक होता है? -273 डिग्री केल्विन से -373 डिग्री, 373 डिग्री केल्विन के मध्य इसका हो गया। लास्ट क्या है? र्यूमर, र्यूमर रेरस वाला र्यूमर हो गया। तो र्यूमर का कितना होता है? 0 से 80 तक। तो ये हो गए ताप मापने के पैमाने, ताप मापने के पैमाने हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या बनता है पॉइंट। हो गया लगभग पार्ट कंप्लीट हो गया कंप्लीट, आपका पार्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ये देखो क्लास भी बहुत ज़्यादा टाइम की हो गई, तो जो हमारा होज वाला चैप्टर है उसका रिवीजन हम बाद में करेंगे, फिर कभी टाइम मिलेगा तब करेंगे हम इसका, उसका भी रिवीजन करेंगे। हमने जो फर्स्ट चैप्टर बनता है अपना फायर साइंस, उसका सारा हमने कर लिया है रिवीजन। तो हमने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। अगर फिर भी आपको इसके अंदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और जिसके लिए हम आए थे लाइव, वो क्या था कि जो बात किसकी हो रही थी? होज फिटिंग की। जो हमारा चैप्टर चल रहा है होज फिटिंग, उसकी बात हो रही थी कि जो कुछ स्टूडेंटों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लग रही है, थोड़ा इसे इजी में पढ़ाओ ना। तो भाई मैंने सोचा भाई सभी की राय ले लेते हैं। भाई पीछे जाने से पहले भाई 2 क्लास हो गई अपनी, तो 2 क्लास
स्टूडेंटों ने लिखी होगी। तो दोबारा से इसे स्टार्ट करने से पहले आपकी राय लेना बिल्कुल वाजिब है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप इसे दोबारा पढ़ना चाहते हो, इसे भाई सरल तरीके से दोबारा पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। तो जो पहले तो एक आपसे शिकायत है कि आप कुछ ही लोग इसे शेयर करते हो। हमारी जो क्लास होती है इसे कुछ ही लोग शेयर करते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने दोस्तों को बताएं कि जो डीके फायर सेफ्टी एकेडमी पर है हमारी रोज़ाना क्लास चल रही है। तो आप जो क्लास है इसकी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो इस पर जो कुछ वैकेंसी आई हुई है फायर की, तो उसकी भी मैं क्लास बनाकर डाल दूंगा, वीडियो बनाकर डाल दूंगा भाई कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है हमारे चैनल पर डाल दूंगा मैं। और जो नेक्स्ट बात है क्या है, आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ली, क्योंकि जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह आती है वो आपको चैनल के थ्रू, भाई चैनल पर वीडियो ना बनाए हम, टाइम नहीं रहता, तो आपको पीडीएफ के हिसाब से वहाँ पर पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। हो गया। अब जो चैनल अभी चल रही है क्लास, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी ग्रुपों की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है। तो वैकेंसी आपकी अभी कोई गवर्नमेंट के हिसाब से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जब ये बजट आने वाला है राजस्थान के अंदर, इसके आने पर आपको पता चल जाएगा, हम आते ही आपको सूचित कर देंगे। और आपको मैंने बता ही दिया सब कुछ। जो हमारी जो हौज वाली क्लास, जो नहीं हौज वाला चैप्टर है उसकी जो क्लास है उसका रिवीजन हम बाद में कभी टाइम मिलेगा तब करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक समाप्त करते हैं, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।